नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है। रोज हजारों के मरने की खबरें आती हैं। 1.5 लाख लोग अभी तक काल के ग्रास बन चुके हैं। दुनिया त्राहि त्राहि कर रही है, लेकिन इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच में जो है नया तनाव उभरा है और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे आदेश दिया है कि यदि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है कुछ भी बदमाशी करते हैं तो उनके जहाज को उड़ा दिया जाए। ये आदेश उन्होंने ऐसे समय में दिया है जबकि जो इनकी मिलिट्री सेटेलाइट है, अभी ईरान ने इसको जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को कवर करने के लिए इसे लॉन्च किया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा कि ईरान का पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक कक्ष में प्रवेश कर गया है। इसको लेकर के तमाम वेबसाइट पे और खबरें आ रही है कि आखिरकार ईरान ने ऐसे समय में क्यों किया। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव उस समय शुरू हुआ था जब अमेरिका ने 2015 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अलग होकर के उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इनके बीच में तनाव तो चल रहा था। इसी बीच में सुलेमानी भी मारा गया, इनके दूतावासों पर ईरान ने हमला कराया, ये सब चल रहा था। लेकिन दो डेवलपमेंट हुए हैं। आज एक डेवलपमेंट हुआ कि उसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, वो भी मिलिट्री सैटेलाइट। स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका की भ्रिकुटी तनेगी। और इससे पहले क्या हुआ था, जहां से झगड़े की अभी पिछले 2 दिनों में शुरुआत हुई है, तनाव बढ़ा है, उसमें ये हुआ था कि अमेरिका का जो जहाज था वो युद्धपोत, वो जो है उसको 11 लड़ाकू जहाज़ों ने घेर लिया था फारसी खाड़ी में ईरान के। इसको लेकर के एक स्थिति ऐसी आई कि जब बिल्कुल दोनों का यानी कि अमेरिका का जो युद्धपोत था और ईरान के जो जहाज थे 11, वो एकदम आमने सामने आ गए थे। तो फिर किसी तरीके से उस दिन तो मसला संभल गया। बट अब इन्होंने, ट्रंप ने ट्वीट किया है कि मैंने अमेरिकी नेवी को निर्देश दिया है कि अगर समुद्र में हमारी जहाज़ों को परेशान किया जाता है तो वो किसी भी और सभी ईरानी गन बोट को शूट कर नष्ट कर दे। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने ट्वीट करके ये आदेश दिया है अपनी नेवी को। और राइटर्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिकी नौसैनिकों को घेरने वाले ईरानी जहाज वहाँ की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के थे और अमेरिका ने जो है इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर रखा और इसी आधार पे जो उसके प्रमुख सुलेमानी को इसने मारा था। इसके बाद दोनों देशों के बीच चला रहा तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार ईरानी जहाज़ों ने ये हरकत तब की जब अमेरिकी पोत अंतर्राष्ट्रीय सीमा में थे और ये अमेरिकी जहाज सैन्य हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर अभ्यास कर रहे थे। एक स्थान पर तो ईरानी जहाज अमेरिकी तटरक्षक बल के जहाज से महज 10 गज की दूरी पे रह गया था। तो ये तनाव की वजह है। और उधर ईरान ये भी आरोप लगा रहा है कि कोरोना का कहर चल रहा है और कहाँ तो जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है मानवीय आधार पे उसे छूट मिलनी चाहिए, वो अमेरिका प्रतिबंधों में छूट नहीं दे रहा है। एक तरफ ये बातचीत चल रही है दोनों के बीच में। अमेरिका कह रहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, सामान के लिए, कृषि संबंधित सामानों के लिए ऑलरेडी छूट मिली हुई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ क्या है कि दोनों देश एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। ईरान भी नहीं मान रहा है। आखिरकार जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो है ये अमेरिका का जो अभ्यास चल रहा था उस दौरान उसके युद्धपोत को घेरना और वो भी एग्रेसिवली घेरना, तो निश्चित रूप से अमेरिका का मानना है कि भड़काऊ कार्रवाई है। और इसी बीच में जो है ये टेस्ट मिलिट्री सैटेलाइट का जो है इसने जो है लॉन्च कर दिया है। तो इससे दोनों देशों में और ज़्यादा तनाव बढ़ गया। तो पूरी दुनिया की नज़र भी इस बात पर लग गई है कि क्या अमेरिका और ईरान में फिर से कहीं कुछ युद्ध तो नहीं भड़कने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।